श्रीनगर से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ताज मोइनुद्दीन ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही कांग्रेस में वापस शामिल होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ताज मोइनुद्दीन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में 4 दशक से ज्यादा समय बिताया है और आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद कांग्रेस में लौटने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों का स्केड्यूल घोषित किया है। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में ताज मोइनुद्दीन ने कांग्रेस की मूल सदस्यता से इस्तीफा देकर गुलाम नबी आजाद का साथ दिया और डीपीएपी में शामिल हो गए थे। देखिए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये वर्कर्स मीटिंग थी। मेरा घर वापसी का इरादा था, मगर जब तक मैं वर्कर से नहीं पूछता तो तब तक जाने का सवाल नहीं, क्योंकि मेरे काम करने वाले मेरे हाथ जो है मेरे वर्कर, उन्होंने जब एक जबानों को कहा कि घर वापसी करिए। मैं 40 साल के 45 साल किसी पार्टी में गुजारे और मेरी आरज़ू भी है और दावत भी है कि आप वापस आइए, तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और जल्दी ही घर वापसी हो। बाकी रहा इलेक्शन तो हो गया, ऐलान हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया। सिर्फ ये है कि इस वक्त मुकाबला जो होगा वो डेवलपमेंट का और झूठे वादों का। यहाँ की सड़कें बोलती हैं, यहाँ के स्कूल बोलते हैं, यहाँ के कॉलेज बोलते हैं, यहाँ की हायर सेकेंडरीज बोलती हैं, यहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर बोलते हैं, यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीमें बोलती हैं, यहाँ बिजली सप्लाई की स्कीमें बोलती हैं। ये तो सड़कें बोलती हैं और हर कोई बोलता है। पूरी आज से पहले क्या था और 12 सालों में क्या बना, और अब उसमें जो बनाया हुआ है उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं होती। उनमें खड्डे पड़े हैं, हर 10 साल के बाद उनको करना पड़ता है, मगर है ही बेकसबात। 3 साढ़े 3 साल हमारे एमएलए साहब आए, वो एक दिन भी यहाँ नहीं आए। अगर वो जीते के बाद एक दिन यहाँ आए होते या उन्होंने असेंबली में कभी ये कहा होता कि साहब पूरी के लिए ये चाहिए, मेरा तो साम यहाँ 100 किलोमीटर सड़क थी, आज 1100 किलोमीटर सड़क। यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम 25% थी, अब वो 100% है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो सिर्फ 35% थी, अब 100%, 99.9%। एक गांव रह गया, उसकी हो रही है, वो भी मैं देख रहा हूँ। एज डीडीसी उसको भी मैंने बिजली पहुंचा दी, वो बिल्कुल बॉर्डर पे बिजली आ गई। छोटी कॉलोनी को आ गई, कॉलोनी वाला कहाँ गया, वो कर दी। यानी कौन सा इलाका आप देखिए, रोडे कहाँ पहुंची, बाबा गेल कहाँ, ये गोदराली, बुलथलर, ग्वालता, आपका नामला सी, सिलपथरी, कहाँ रोडे नहीं। नावारुंडा नाम ही लेता हूँ, दुलांजा, चुलताली, उसका तो हाल ही नहीं। दुदरन रोड जो कभी सोच भी नहीं सकता था, बिजली पहुंचानी वहां दुदरन, यानी वो काम किए और एहसास है लोगों को। मैंने अपनी जवानी यही दी हुई और मुझे वाकई, जिसको कश्मीरी में कहते हैं ना, दर्द है यहाँ के लोगों का जो बैकवर्ड थे, जिनको खुद ब खुद ही डब्बे भरे जाते थे। ये तो 2002 के बाद 1996 में 96 में तो खैर वो गड़बड़ वाला इलेक्शन था। 2002 में लोगों ने साबित कर दिया, क्योंकि उनको आजादी भी दी खुल के वोट देने की। आज ओडी के वोट आजाद है,
आज उड़ी के वोट नौजवान समझता है। बेरोजगारी हमें मार रही, पढ़ाई तो मैंने दे दी, इसका जिम्मेदार मैं। जब मैंने कॉलेज खोले, जब मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, और उसके बाद अगर पढ़ाई हो गई तो नौकरी नहीं मिली, उसका जिम्मेदार मैं। और मैं मानता हूं कि हमने उनको रोजगार देना पड़े। यहाँ पीएचडी, यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो किस वजह से बने? जब यहाँ कॉलेज बने, जब यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बने। यहाँ तो अपनी मतलब के लिए एक सैंक्शन किया हुआ कैबिनेट का स्कूल हायर सेकेंडरी ईशम का लाया अपने बरादरी में। यहाँ का ले गए गिगल का, वो ले गए वहां, वो तो फिर किससे पढ़ने वापस आए? वो भी दिया, ये भी दिया। ये तो उसके बाद की बात है, जब मैंने नहीं था, तो उसके बाद की बात है। ये सैंक्शन कराया हुआ था यहाँ का कॉलेज, जगह नहीं थी और पैसा नहीं आया था। बुनियार वो बुनियार का कॉलेज है ना, तो उनके लिए जमीन का किया। शुक्र है कि उसमें एडवाइजर साहब अपने थे, उनको कह दिया कि जमीन अवेलेबल है। और ये जमीन मैंने स्टेडियम के लिए ली, एनएचपीसी से। एनएचपीसी ने वादा किया होगा कि बिजली देंगे हम 5 किलोमीटर के अंदर, वो नक्शे भी बनेंगे। उनको वो वादा याद दिलाना, हमें चाहे कोर्ट में जाना पड़े, मैं कोर्ट से ले लूंगा, मगर उनसे ये फ्री बिजली जो 5 किलोमीटर में देनी है, उनके 2 प्रोजेक्ट उन्हें वो लेनी है ना। तो मैं ही था जो इनसे 900 करोड़ रुपया सालाना मैंने कानून बनाया और एनएचपीसी से वो पैसा ले रहा हूं, जो हमारे नए प्रोजेक्ट बनेंगे उनमें काम आता है सालाना। और वो वादा बांधना, जब उन्होंने शुरू किया उस वक्त उन्होंने कहा कि हम फ्री पावर देंगे 5 किलोमीटर। वो नक्शे बन गए, नक्शे मौजूद, अगर आप देखना चाहोगे नक्शे भी निकाल दो, मगर बाद में मुकर गए। ये गवर्नमेंट का बदलना जो था, इससे सब बदल। अभी